Hello friends, मित्रों, I am Arvind Kumar this side. As you all know, next month our budget will be come. तो जब भी हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री 1 फरवरी को बजट पेश करती है, तो उसमें हमारे जो इंडस्ट्री के अकाउंटिंग बॉडी है, जैसे हमारा सीए इंस्टीट्यूट है, आईसीएआई, और अपना फिक्की हो गया, एसोचैम हो गया, जो भी रिप्रेजेंटेटिव है इंडस्ट्री के, ये सारे क्या करते हैं, एक प्री बजट मेमोरेंडम गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं। और उस प्री बजट मेमोरेंडम में वो हर सेक्शन में बताते हैं इनकम टैक्स की प्रोविजन, जीएसटी के प्रोविजन की यहाँ यहाँ ये अमेंडमेंट होना चाहिए जिससे गवर्नमेंट का रिवेन्यू बढ़ेगा। अब मैं मेरा पर्पस बताने का यही है कि देखिए, डे बाय डे हमारा टैक्स कंप्लायंस टेक्नोलॉजी ड्राइवन होता जा रहा है। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी। अब आपका देखिए, सारी चीज़ें ऑनलाइन आ गई हैं, और गवर्नमेंट ने टाइम लिमिट भी लॉ में कम कर दी है। जहाँ पहले 12 महीने तक रिटर्न फाइल होती थी, अब वो 9 महीने तक फाइल होती है। जहाँ स्क्रूटनी असेसमेंट का नोटिस 18 महीने तक आता था, 12 महीने के अंदर आ जाता है। तो ये डे बाय डे टाइम लिमिट गवर्नमेंट रिड्यूस करती जा रही है। अब देखिए, 31 मार्च हमारा क्लोज होने वाला है, तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय के मेरे फ़ोन आए कि वहाँ इन्वेस्टमेंट प्रूफ सबमिट करने के लिए कहा जा रहा है उनको। तो इन्वेस्टमेंट प्रूफ अगर आप सबमिट करते हैं, तो इसमें देखिए, एक सैलरीड क्लास के पास 3-4 ऑप्शन होती है क्या क्या उसने सबमिट करना है। एक तो एचआरए की एग्जेम्पशन के लिए उन्होंने हाउस रेंट अलाउंस की पर्ची देनी है। जितना उनको एचआरए मिलता है उसमें वो रेंट कितना पे करते हैं, रेंट रिसिप्ट देनी है। अगर रेंट आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा पर एनम पे कर रहे हैं, तो आपको फिर रेंट एग्रीमेंट भी देना है, प्लस लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड भी देना है। सेकंड थिंग, अगर आपने अभी तक कोई एटीसी में इन्वेस्टमेंट नहीं की है, तो मैं 2-3 ऑप्शन आपको बता देता हूँ। पीपीएफ वन ऑफ द बेस्ट है। नहीं तो आप टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड में भी जा सकते हैं। आजकल काफ़ी अच्छे म्यूचुअल फंड रिटर्न दे रहे हैं, 18% 15% उसके बाद आप टैक्स सेवर एफडी के अंदर जा सकते हैं, 5 साल से ऊपर की एफडी के अंदर आप जा सकते हैं। और किसान विकास पत्र एटसेट्रा आप खरीद सकते हैं। फिर मेडिक्लेम आप करा सकते हैं एटीडी में। आपको अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक का डिडक्शन है, अगर बिलो 60 है तो 25,000 तक का डिडक्शन है। तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है या हाउसिंग लोन आपने लिया हुआ है, तो हाउसिंग लोन में आपको 2 लाख तक का डिडक्शन मिलता है। ये सारी इन्वेस्टमेंट प्रूफ आप सबमिट कर सकते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी अपने इन्वेस्टमेंट प्रूफ अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करें। और आजकल एक क्वेरी और आ रही है, सर हम नए रिजीम में रहे या ओल्ड रिजीम में रहे। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो ओल्ड रिजीम है उसमें डिडक्शन और एग्जेम्पशन अलाउड है, न्यू रिजीम में कोई डिडक्शन एग्जेम्पशन अलाउड नहीं है। अगर आप एचआरए का डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, हाउस रेंट अलाउंस का डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, तो आपको ओल्ड में ही रहना पड़ेगा, नए में नहीं जा सकते आप। थैंक यू।